अब हम इसमें पढ़ेंगे कि संविदा खेती क्या होती है। संविदा खेती पूछ ली जाती है आपसे पेपर में, संविदा खेती। और अभी हम इसमें संविदा खेती के बारे में समझेंगे। इसमें किसान अपने जीवन व्यापार करने के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते थे और निर्यातोन्मुखी उत्पाद किया करते थे, यानी जो हम जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर सकें उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता था, जैसे फूल, खीरे हेतु संविदा खेती का अर्थ वह भी है कि कृषि भूमि का प्रयोग उत्पादन से हट कर किया जाता है। संविदा खेती मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है तथा चूंकि यह अक्सर खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसमें संविदा खेती में क्या करते हैं हम, कीटनाशक और खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में यानी मैक्सिमम मात्रा में हम उसका यूज़ करते हैं। इसलिए ये क्या होता है, इसलिए भूमि की दृष्टि से देखा जाए तो या पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये सुरक्षित नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि किसान जो हैं वो किसानों की आत्महत्या का कारण क्या था, क्योंकि जो किसान आत्महत्या करते हैं उनका क्या कारण है, जो फार्मर सुसाइड है उसका क्या कारण है। तो समाजशास्त्रियों ने ये अध्ययन किया कि कृषि और जो कृषक समाज है उनमें होने वाले संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन जो हैं वो कारण बनते हैं किसान की आत्महत्या के। आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे। कौन से किसान थे वो? सीमांत किसान थे, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यानी किसका हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के तरीकों का प्रयोग करके। ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन कौन से तरीके थे? HYV सीड्स का यूज़ करना और क्या करना, हम खाद का यूज़ करना, कीटनाशक का यूज़ करना, ये सब क्या थे, ये सब उनके तरीके थे हरित क्रांति के। और इससे उत्पादकता बढ़ाते थे वो, और उन फसलों को उगाते थे जिनकी जो कि बाजार मुखी, ताकि जिनसे वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और जिनसे वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। कृषि रियायतों में क्या आने लगी, कमी आने लगी। उसके कारण क्या हुआ, उत्पादन लागत में तेज़ी हो गई और जिससे बढ़ोतरी हुई और बाजार स्थिर नहीं रहा। बाजार जो है वो कंट्रोली स्थिति में नहीं रहा और बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों पर निवेश करना हेतु अत्यधिक उधार लेने लगे। निवेश करने के लिए वो क्या करने लगे, लोन लेने लगे। जब लोन का ऋण ज़्यादा बढ़ गया, यानी जो लोन का जो ऋण था वो उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया, तो वो जब उसको चुका नहीं पाए तो उनके पास क्या बचा कि आत्महत्या करना ही उनके पास एकमात्र सहारा बचा। खेती ना होना भी एक उनके लिए आत्महत्या का कारण था। कुछ मामलों में उचित आधार अथवा बाजार मूल्यों के अभावों के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने अथवा अपने परिवारों को चलाने में असमर्थ हो गए। जब वो बोझ नहीं उठा पाए, अपने जो उन्होंने कर्ज लिया था वो उतार नहीं पाए और अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हो गए, तो उन्हें क्या लगा कि आत्महत्या करना ही एक उचित रास्ता है उनके पास। इसीलिए ही आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ने लगी और ये आत्महत्याएं मैट्रिक्स घटनाएं बन गई। क्या बन गई? मैट्रिक्स घटनाएं बन गई और ये आत्महत्याएं मैट्रिक्स घटनाएं बन गई।